Hi friends, class plus 2. Today we are going to start with a new chapter, solid state, chapter number 1 in your NCERT books. Today's objective of the video is general introduction, characteristics of solids, difference between crystalline and amorphous solids, and then classification of crystalline solids. तो स्टूडेंट्स, आज हम ये एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, सॉलिड स्टेट, जिसका गैसियस स्टेट हमने लास्ट ईयर +1 में भी पढ़ा था, स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर। और आज अपने इस न्यू इंट्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी सॉलिड्स होते ही क्या हैं, क्यों कुछ चीज़ें सॉलिड के रूप में नजर आती हैं। तो आप अपनी बहुत जूनियर क्लासेस से पढ़ते आए हो सॉलिड क्या होते हैं। तो इफ़ आई से सॉलिड्स क्या होते हैं, इसका आंसर क्या होना चाहिए। सॉलिड वो चीज़ें हैं जिनका डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, रिजिडिटी होती है। जो भी आज तक आपने सॉलिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, तो हमने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड ही पढ़ना है। हमारे सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें नज़र आती हैं और कई नज़र नहीं भी आती हैं, वो सब मैटर होता है। सॉलिड ज़्यादातर हमें विजिबल ही होते हैं। घर में हर चीज़, टेबल, चेयर, अलमीरा, व्हाटएवर आपको नज़र आए, वो सब सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड्स के अंदर सॉलिड एक स्टेट ऑफ मैटर है। इसी तरह से और स्टेट्स ऑफ मैटर भी आपने सुनी है, लिक्विड, गैस, इन दोनों को हम मिला के फ्लूइड्स भी बोलते हैं। पर हमारे इस चैप्टर का मेन एम सिर्फ सॉलिड स्टेट को ही पढ़ना है। तो सॉलिड स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुए? दे आर रिजिड, दे हैव हाई डेंसिटी, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। और कैरेक्टर क्या? अगर किसी सिस्टम में सारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं, उनमें मैक्सिमम फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन एंड मिनिमम इंटर पार्टिकल स्पेसेस। स्पेसेस मिनिमम होती हैं, फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन मैक्सिमम होती हैं। और जो करैक्टर आप बिल्कुल शुरू से पढ़ते आ रहे हो, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। हालांकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में स्पेसेस बहुत कम होती है, वो मूव नहीं करते हैं, लेकिन ये नहीं कि एक जगह पे बिल्कुल ही फिक्स्ड रहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जब उनको हीट किया जाता है तो दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वाइब्रेट ऑन हीटिंग। हीट करने पे वाइब्रेट करते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सॉलिड्स के हैं। अगर हम इनकी थर्मल एनर्जी की बात करें, फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन मैक्सिमम है और मिनिमम इंटर पार्टिकल स्पेसेस हैं। और जैसे ही हम इनको एनर्जी देंगे हीट करने पे, तो इनके अंदर कौन सी एनर्जी आएगी हीट करने के बाद? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल्स ड्यू टू टेम्परेचर। ड्यू टू टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत कम होता है तो थर्मल एनर्जी भी कम ही होगी। पर जैसे ही हीट ज़्यादा करते हैं तो ये पार्टिकल ऑसिलेट करना शुरू करते हैं या वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। वाइब्रेट को ही हम ऑसिलेट भी कहते हैं। क्या मतलब? पोजीशन ऊपर से चाहे फिक्स्ड है, इधर और इधर मूव करते हैं, तो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं अपॉन हीटिंग। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर इनकम्प्रेसिबल। हम उनको कंप्रेस भी नहीं कर सकते हैं। तो हालांकि इसमें भी एग्जांपल्स हमारे पास घरों में बहुत सारी हैं। डो हैं, इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन लिटिल बिट एज कंपेयर टू फ्लूइड्स हम उनको कंप्रेसिबल ज़्यादा नहीं कर सकते। तो हमने अपना एक एम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जो सॉलिड्स हैं, दे मे बी ऑफ 2 टाइप्स। तो सॉलिड्स की 2 टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, और वो 2 टाइप्स हमने क्या पढ़नी है? क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स।
क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। इन दोनों को बताने से पहले अगर हम अपने दिमाग में एक एग्जाम्पल बिठा लें, कैसी एग्जाम्पल, तो आप अपनी डेली रूटीन में से ब्रेड खाते हो, आप अपने माइंड में ब्रेड को रख सकते हो, और ब्रेड को जब भी मैं बोलूँगी उसको बताने के लिए एमॉर्फस सब्सटेंसेस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब हम क्रिस्टलाइन की बात करेंगे उसके अंदर हम मेटल और नॉन मेटल के कंपाउंड्स या सिंपली मेटल और नॉन मेटल्स को कंसिडर कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कब होता है, अमॉर्फस कब होता है, इन दोनों चीज़ों को हम देखने जा रहे हैं। क्रिस्टलाइन हम तब कहते हैं जब कोई सिस्टम, कोई सॉलिड है। सॉलिड किसका बना है, सॉलिड या तो आयन का बना है, या एटम्स का बना है, या मॉलिक्यूल्स का बना है, और उसके अंदर ये जब ये आयन्स, एटम्स या मॉलिक्यूल जो भी पड़ा है वो एक रेगुलर पैटर्न के साथ पड़े हैं। उनका पैटर्न और ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री कौन सी ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वो बिल्कुल क्या है, डेफिनेट है, जिसमें शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑफ पार्टिकल्स होती है। मीन्स पार्टिकल इस तरह से जुड़े हैं कि शॉर्ट रेंज भी नजर आती हैं, लॉन्ग रेंज भी नजर आती हैं, उसे हम क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस बोलते हैं। जबकि अमॉर्फस के अंदर अगर हम एक ब्रेड ही देखते हैं, आप ब्रेड का एग्जाम्पल देखो, आपने ब्रेड के अंदर जब पार्टिकल्स देखते हो तो वो पार्टिकल्स बीच बीच में से टूटे भी होते हैं, बीच बीच में से खाली जगह भी होती है, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, लाइक दैट। पार्टिकल जुड़े जरूर होते हैं लेकिन बीच में कई बार स्पेसेस होती भी हैं, और थोड़ी थोड़ी देर बाद ही स्पेसेस आ जाती हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट पैटर्न इन 3 डायमेंशनल स्पेस। और दूसरी बात, पार्टिकल्स पोजेस, कौन से पार्टिकल्स, आयन, एटम और मॉलिक्यूल्स पोजेस ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर, यानी कि थोड़ी देर के बाद ही पार्टिकल का पैटर्न चेंज हो जाता है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर मीन्स पार्टिकल का पैटर्न थोड़ी देर बाद ही चेंज हो जाता है। यहां पे हमें लॉन्ग रेंज एज वेल एज शॉर्ट रेंज दोनों दिखाई देते हैं। देन जो क्रिस्टलाइन, ये पहला फीचर डिफरेंस फीचर का हो गया। सेकेंड, साथ ही में डेफिनेशन भी कवर हो गई। और क्या डिफरेंस हो सकते हैं, जो क्रिस्टलाइन है इनके डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, यानी कि अगर किसी चीज का मेल्टिंग पॉइंट 10 डिग्री सेल्सियस है सपोज, तो वो 10 ही है, ना 10.8 ना उससे कम, 10 से ना ऊपर ना कम, तो वो डेफिनेट होता है। और यहाँ पे रेंज, कोई चीज मेल्ट कर रही है 10 से लेके 11 डिग्री तक कर रही है, वो 10.1 पे भी मेल्ट कर सकती है, 10.2 पे भी, 10.3 पे भी, दिस इज रेंज। तो मेल्टिंग पॉइंट का ये क्या है, रेंज, रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो हमारे पास एमॉर्फस सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कंडक्टिविटी हो गई, एक्सपेंशन हो गई, कंडक्टिविटी, एक्सपेंशन, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आते हैं तो पाथ चेंज कर लेता है कोई भी स्पीशीज। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं एमॉर्फस के अंदर कैसा होता है, दैट इज दे शो आइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी का मतलब क्या है कि ये सारी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल है सारी डायरेक्शंस में। प्रॉपर्टीज आर आइसोट्रोपी मीन्स प्रॉपर्टीज लाइक conductivity, expansion, refractive index, etc. are identical in all directions. जैसे कि सेम, बिल्कुल जस्ट लाइक फ्लूइड्स,
जैसे लिक्विड और गैसेस के केस में हर डायरेक्शन में ये प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होती हैं, वैसे ही यहाँ पर भी हैं। और इस प्रॉपर्टीज को सारी डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज का सेम होना, दैट इज कॉल्ड आइसोट्रॉपी। आइसो मीन्स सेम, ट्रॉपी मीन्स डायरेक्शंस ना। जो क्रिस्टलाइन में है वो क्या होता है, एक अगर हम डायमंड की रिंग देखते हैं, अगर डायमंड की रिंग को लाइट में रख के देखो आपको बड़े कलर नजर आएंगे, आप डायरेक्शन चेंज करते जाओगे कलर अलग नजर आते जाएंगे। वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ का, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एन आइसोट्रॉपी, जिसमें कौन सी प्रॉपर्टीज, वही प्रॉपर्टीज लाइक कंडक्टिविटी या फिर एक्सपेंशन या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज डिफरेंट है और इसीलिए डायमंड इतना चमकता है और हमें हर डायरेक्शन में उसके कलर्स अलग नजर आते हैं ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जब भी किसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को हम काटेंगे, हमें कहा जाए डायमंड को ही काटना है। अब डायमंड को हाथ से तो काट नहीं सकते, उसको काटने के लिए ग्लास का बना हुआ स्पेशल नाइफ होता है जो ग्लास का बना होता है, सिर्फ उसी से डायमंड कटता है। तो वो हमेशा एक क्लीन क्लीवेज देता है, जहां से हम काटेंगे वहीं से कटेगा, इधर उधर से बिल्कुल भी नहीं कटेगा। दैट इज दे गिव क्लीन क्लीवेज। अगर एक ब्रेड को घर में चाकू के साथ काट रहे हैं तो बिल्कुल क्लीन क्लीवेज नहीं मिलती, कहीं ना कहीं से हमसे इधर उधर हो ही जाता है, यानी कि दे डू नॉट गिव क्लीन क्लीवेज। देन इनको हम ट्रू सॉलिड्स के नाम से जानते हैं, जबकि इनको हम स्यूडो सॉलिड्स के नाम से जानते हैं। सूडो सॉलिड्स भी बोल सकते हैं और इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। सूडो सॉलिड्स मीन सूडो जो देखने में सॉलिड लगते हैं लेकिन फॉल्स सॉलिड होते हैं, उनके अंदर सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज पूरी तरह से नहीं होती हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड्स यानी कि पूरी तरह से लिक्विड भी नहीं होते हैं, वो लिक्विड्स जिनको बहुत ठंडा करें, तो फिर जैसे कि हम आइस बनाते हैं, ठंडा करने पे ही लिक्विड से आइस बनती है, पर उसके अंदर लिक्विड के भी पूरे करैक्टर नहीं होते, ना सॉलिड के पूरे करैक्टर ना लिक्विड के पूरे करैक्टर। सच सॉलिड्स आर कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने डिफरेंसेस पढ़े एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। नाउ विल मूव विथ आवर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो हमारा आज का जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर फर्दर ऑफ 4 टाइप्स। वो 4 टाइप्स कौन सी हैं? लेट टॉक अबाउट दैट। नंबर 1 आयोनिक सॉलिड्स, नंबर 2 molecular solids, number 3 covalent or network solids, and number 4 metallic solids. First of all I talk about ionic solid, और इसी के साथ ही हमारा यहाँ पे जो डिफरेंस भी हो जाएगा चारों में। आयोनिक सॉलिड्स बहुत ही सिंपल है कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, पहला डिफरेंस हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के ऊपर बेस होके देते हैं। पेपर में भी ऐसे ही आता है कि डिपेंडिंग अपॉन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डिफरेंशिएट बिटवीन आयोनिक, मॉलिक्यूलर, और कोई भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं। पैरेलली हम कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं, उससे हमें और क्लियर हो जाएगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर फर्दर 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? इसमें फर्दर 3 टाइप्स, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। अगर हम नॉन पोलर की बात करें तो यहां पे हम फर्दर इनके अंदर 3 लाइन्स लगा लेते हैं।
इनमें भी डिफरेंस पता चल जाएगा। नॉन पोलर के अंदर नोबल गैसेस आती हैं, एग्जाम्पल, या नॉन पोलर मॉलिक्यूल जितने होंगे लाइक H2, O2, N2, ये सारे नॉन पोलर हैं। देन पोलर में हम पोलर मॉलिक्यूल्स लेंगे लाइक HCl, SO2, जिनमें पोल्स डेवलप हो, जैसे H के ऊपर पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव। हाइड्रोजन बॉन्डेड के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है किस किस के साथ, 3 एलिमेंट्स के साथ, हमने +1 में भी पढ़ा था। वो 3 एलिमेंट्स कौन से हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन क्यों बनाता है इन्हीं तीनों के साथ, तीनों का साइजेस स्मॉल होते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है। नाउ जो कोवेलेंट है उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं, एटम्स। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, यहाँ पे कोवेलेंट में एटम्स। मेटालिक सॉलिड्स के अंदर मेटल किसका बना होता है, आगे भी हमने बात की है, मैं फिर से बता रही हूँ। मेटल 2 चीजों का बना होता है, पॉजिटिव कर्नल्स पॉजिटिव कर्नल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूव करते हैं, जिनको हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव कर्नल्स। तो ये डिफरेंस जो हमने लिखा किसके ऊपर बेस्ड होकर लिखा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सब में क्या क्या होते हैं, चारों का ये एक डिफरेंस पड़ा। और डिफरेंस क्या है, इनके अंदर बाइंडिंग फोर्सेस, पॉजिटिव और नेगेटिव में कौन सी फोर्सेस होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। नॉन पोलर में अगेन +1 में हमने लंडन फोर्सेस पढ़ी थी, जिसमें नोबल गैसेस आती हैं और दोनों जब एक दूसरे के पास आती हैं तो दोनों पे पोल्स डेवलप हो जाते हैं, इंड्यूस्ड पोल। उन फोर्सेस को जब दो स्पीशीज में इंड्यूस्ड डायपोल हो उनको हम लंडन फोर्सेस बोलते हैं। अब पोलर के अंदर कौन सी होंगी, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस, जैसे कि ये HCl है, ये दूसरा HCl, एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल, दोनों के बीच में जो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होगी वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस होगी। देन जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है उसमें हमने एग्जांपल्स वाटर, अमोनिया, HF, इनमें हमने इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों पढ़ रखे हैं। देन इसके अंदर कोवेलेंट के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं जो कि एज कंपेयर टू आयोनिक वीक बॉन्ड्स होते हैं। हमने आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड का डिफरेंस भी पढ़ रखा है, इसमें आयोनिक बॉन्ड, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड। मेटालिक के अंदर कौन सी बॉन्डिंग, दैट इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। और मेटालिक बॉन्ड क्या है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव कर्नल एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। देन वी कम टू और इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं, नॉन पोलर के वेरी लो होते हैं, सारी स्पीशीज के इनमें लो हैं, लो मॉलिक्यूलर में हमेशा लो होते हैं। जो कोवेलेंट हैं इनमें भी वेरी हाई होते हैं। देन अगर हम मेटालिक में देखें तो इनमें सिर्फ हाई आप लिख सकते हो। ये मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर डिफरेंसेस हैं। मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर डिफरेंसेस आ जाएं तो किसमें हाई किसमें लो और क्यों, यू नो। ना फोर्थ डिफरेंस जो हम देखने जा रहे हैं वो है इनकी कंडक्टिविटी के ऊपर। अगर मैं बात करूं इनकी कंडक्टिविटी हार्ड होती, ये हार्ड होते हैं, लेकिन जो कंडक्टिविटी है उसके बिहाफ पे अगर देखें तो सॉलिड स्टेट में तो ये इंसुलेटर्स होते हैं और जैसे ही पानी में डाल दिया जाए जाने कि एक्वस और मोल्टन स्टेट में ये कंडक्टर्स बन जाते हैं। ये टोटली इंसुलेटर्स ही होते हैं। मॉलिक्यूल्स दे डू नॉट कंडक्ट यहां पे इलेक्ट्रिसिटी। जो कोवेलेंट है वो भी सारे इंसुलेटर होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है और वही एक्सेप्शन आती है जो कार्बन ग्रेफाइट है। आपने 10th स्टैंडर्ड में +1 में भी पढ़ा। कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में ये एक कंडक्टर होता है, तो इट इज कंडक्टर। देन जो मेटालिक सॉलिड है वो हमेशा कंडक्टर होते हैं, जैसे आयरन कंडक्टर है इन सॉलिड स्टेट भी
और इन मोल्टन स्टेट। ये दोनों ही स्टेट्स में कंडक्टर होते हैं जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं। तो आपको एग्जाम्पल्स भी बता दी गई। मेटालिक सॉलिड में अगर एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मैंने वहां पे सबकी एग्जाम्पल्स आपको बताई। कोवेलेंट के अंदर भी एग्जाम्पल कार्बन है, सिलिका है, एनी अदर एग्जाम्पल यू कैन गिव। और मेटालिक के अंदर एग्जाम्पल जितनी मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स एंड एलॉयज। ये एग्जाम्पल, इसमें ये एग्जाम्पल, इसमें वाटर अमोनिया ये एग्जाम्पल है। और आयोनिक में एग्जाम्पल NaCl बेस्ट एग्जाम्पल। कोई भी आयोनिक कंपाउंड है आप उसकी एग्जाम्पल दे सकते हो। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एनी अदर आयोनिक कंपाउंड यू कैन पुट इन दैट कैटेगरी। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ऑल्सो ओवर। तो you have to complete notes for these all objectives. Thank you.